हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारी वही रहेगी, जर्नल। वही हमारे 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ अमाउंट डेबिट, फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। जर्नल के अभी हम 4-5 दिन क्वेश्चन और करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2016 दिसंबर 1st। क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कुणाल गुप्ता। दिसंबर 1st में है, कुणाल गुप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कुणाल गुप्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, 1 लाख रुपीज से। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड 1 लाख। नेक्स्ट दिसंबर 2nd, पेड इनटू बैंक ₹60,000। बैंक में 60,000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं। डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 60,000। नेक्स्ट है दिसंबर 3rd, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स गौरव एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹20,000। गुड्स खरीदे मैसर्स गौरव एंड कंपनी से क्रेडिट यानी उधार में। जब गुड्स खरीदे तो हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। अगर हमने नकद में खरीदे होते तो हम लिखते टू कैश अकाउंट। उधार खरीदे हैं तो फर्म का नाम आ जाएगा, टू मैसर्स गौरव एंड कंपनी ₹20,000 being goods purchased, और मेंशन करना चाहो तो ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट दिसंबर 4th, परचेज्ड फर्नीचर ₹2,000। फर्नीचर खरीदा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास जो चीज आ रही है फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेफिनेटली जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ये हमने फर्नीचर खरीदा ₹2,000 का। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेजेस लिखते हैं, अदरवाइज कोई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट का नाम आता है। अगेन दिसंबर 4, परचेज्ड एडिंग मशीन, हमने एक मशीन खरीदी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये मशीनरी थी हमारी 8,000 रुपीज की। अगेन दिसंबर 4, परचेज्ड टाइपराइटर ₹6,000। अब की बार टाइपराइटर खरीदा है। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग टाइपराइटर परचेज्ड 6,000। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां इन तीनों एंट्रीज के बाद में एक नोट गिवन है, पेमेंट इन ऑल केसेस मेड बाय चेक।
कि इन सभी केसेस में जो पेमेंट हुई है वो चेक से पेमेंट हुई है, ठीक है। अब अगर चेक से पेमेंट हुई है तो पेमेंट तो बैंक से गया है और हमने लिखा हुआ है टू कैश, तो इसका मतलब तो ये गलत है। ये एक्चुअली मैंने अभी थोड़ा सा इसीलिए इसके आगे अकाउंट लिखने से छोड़ दिया था कि इसको कंफर्म मैं जब करना था कि हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर बाय द वे पेमेंट चेक से हुई है तो कैश नहीं, हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उन्होंने तीनों ही केसेस के लिए स्पेशली हमें एक नोट दिया कि तीनों ही केसेस में पेमेंट मेड बाय चेक है, तो दैट्स व्हाई हमने इसे बैंक अकाउंट में शो करना है। नेक्स्ट है December 6 पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज का खर्चा है नॉर्मली। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹150 being postage expenses paid। नेक्स्ट आएगा December 8 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4000। गुड सेल ऑफ करें, कैश रिसीव कर लिया है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड 4000। ये हमने कैश में सेल करी है। नेक्स्ट है December 9 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी ₹10,000। अब फिर हमने सेल करी है। अब सेल वही बात आती है, दो तरीके से हो सकती है, या तो कैश में या फिर उधार। अगर उधार करिए तो किसको उधार करिए? मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 10,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। आप नरेशन को और एक्सप्लेन करना चाहो तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, मतलब वो आप इलैबोरेट अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट है December 9 के बाद December 15 पेड टू मैसर्स गौरव एंड कंपनी 19,500 डिस्काउंट अलाउड बाय देम ₹500। अब एक्चुअली क्या है, हमने गौरव एंड कंपनी से 20,000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे। तो जब हमने उनसे 3 तारीख में गुड्स खरीदे थे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स गौरव एंड कंपनी 20,000, आज हमें इन्हें पेमेंट करनी है। तो जहां मैसर्स गौरव एंड कंपनी पहले क्रेडिट थे, अब हम इन्हें क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मैसर्स गौरव एंड कंपनी डेबिट, कितना पैसा देना है? 20,000। हम इन्हें जो पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, तो हम इन्हें जो पैसा पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 19,500, और ये हमें डिस्काउंट दे रहे हैं बाकी का। ये है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारे लिए फायदे की बात है कि जहां हमें 20,000 रुपए देने थे, अब हमें 19,500 देने पड़ रहे हैं। 20,000 की जगह 19,500 पे करना है, तो 500 का हमें प्रॉफिट हो गया है। बीइंग कैश पेड
एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पे करा और डिस्काउंट रिसीव किया है। नेक्स्ट जनवरी 15 के बाद में, सॉरी दिसंबर 15 के बाद दिसंबर 25, सोल्ड गुड्स टू मैसर सिंह एंड कंपनी फॉर ₹5600। अब कोई मैसर सिंह एंड कंपनी है, उनको सेल कराएं। मैसर सिंह एंड कंपनी, डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5600, being goods sold. Next, December 27, received check from Messrs Rastogi and Company in full settlement of amount due from them. अब हमें जो मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी को हमने सेल करा था दिसंबर 9 में 10,000 रुपीज का, उनसे हमें 9,750 रुपीज का चेक रिसीव हुआ है और वो भी फुल पेमेंट में, फुल सेटलमेंट हो गया है। यानी अब हमें उनसे और कुछ नहीं मिलेगा। यानी बाकी का अगर हम बात करें, हमने 9 तारीख को मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी को सेल करी थी 10,000 की, अब हमें वहां से पैसा रिसीव हो रहा है, तो चेक मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। जो हम डिस्काउंट उन्हें पे कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं हम, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और 2, ये पैसा हमें किन से मिल रहा है? मैसर्स रस्तोगी एंड कंपनी से। हमने इन्हें सेल करी थी 10,000 की, इन्होंने हमें पेमेंट करी है 9,750, और जो बाकी का डिफरेंस है 250 वो डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट दिसंबर 27 के बाद दिसंबर 31, paid for electricity charges 100 rupees, paid salary 1500 rupees, paid rent of building by check, चलिए बाद में, पहले दो आएंगे, paid for electricity charges and paid for salary। अलग अलग भी एंट्रीज बना सकते हो, यस, 2 एंट्रीज अलग हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की और सैलरी की। लेकिन अगर एक्सपेंसेस को आप एक ही डेट पर अलग अलग कुछ एक्सपेंडिचर्स पे कर रहे हो, तो आप उनकी कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक ही एंट्री हो जाती है फिर, तो हम इसे कंबाइंडली बना देते हैं इन दोनों का। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये 100 रुपीज इसके हैंगे। और पेड सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज ये हैं टू कैश अकाउंट 1600, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अगेन दिसंबर 31, एक हैगा पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक। जो बिल्डिंग हमने ले रखी है उसका रेंट पे करना था, हमने चेक से पेमेंट कर दी है। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। आप ये मानिए हमने पूरी एक बिल्डिंग रेंट पर ले ली है, लेट इट बी, मान लीजिए इसमें 2 पोर्शन है, एक नीचे का और एक ऊपर का। नीचे वाले पोर्शन में हम बिजनेस कर रहे हैं और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हमारा अपना घर में रहने में काम आ रहा है। तो जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है उसका तो रेंट बिजनेस पे करेगा, और ऊपर वाले पोर्शन का अगर रेंट जा रहा है तो इट मींस वो क्या है, वो हमारे घर का खर्चा है। तो अगर वो भी हम यहां से पे कर रहे हैं तो वो हमारे ड्रॉइंग्स में काउंट होगा। ये 5,000 रुपीज थे।
तो खर्चा हमारा रेंट का है, रेंट अकाउंट डेबिट, और जो पर्सनली ले रहे हैं वो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। चेक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट 5000 की है, इसमें हाफ हाफ हो गए हैं, हाफ तो रेंट हो गया है और हाफ रेंट घर का जो है वो ड्राइंग्स में आएगा। बीइंग रेंट पेड, और इसी में मेंशन कर देते हैं हाफ ऑफ द बिल्डिंग is used for residential purpose, तो इसीलिए हाफ जो है हमारा उसमें चला गया है। लास्ट एंट्री है December 31st, ड्रू फॉर प्राइवेट यूज। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से लिया है, तो जब हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पैसा निकाला है तो टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश withdrawn by the proprietor for personal use। ये पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर रहे हैं ₹3500। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम 3-4 दिन तक और इसी तरह से जनरल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद में इसी से बिल्कुल जुड़ता हुआ, इसी से मिलता हुआ, इसी के बाद का स्टेप आएगा नेक्स्ट चैप्टर लेजर जो वो स्टार्ट करेंगे हम फिर।